हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो जल्दी से लेते हैं पहले एक क्विक रिकैप। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में और एटम के साइज के बारे में, हम कह सकते हैं एनर्जी के बारे में भी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। और अगर हमें सबशेल्स का पता चल गया तो हम उस पर्टिकुलर सबशेल की शेप के बारे में भी पता लगा सकते हैं। शेप के बारे में कैसे पता लगाएंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये भी जाना कि हर पर्टिकुलर सबशेल के लिए एल की वैल्यू डिफरेंट होती है और ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। मींस अगर हम बात करें एस सबशेल की तो एल की वैल्यू 0 रहेगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 रहेगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 रहेगी, एफ के लिए 3 रहेगी, एज सो ऑन। तो ये वैल्यूज जो है एल की वो कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए। देन वी टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एम एल, और ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। और हमने ये भी देखा किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू है एल की, उसके लिए एम एल की 2l+1 वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब कि अगर हम बात करें एस सबशेल की तो वहाँ पर एल की वैल्यू 0 होती है, तो एस के लिए एम की एक ही वैल्यू होगी, दैट विल बी 0। और हम बात करें पी सबशेल की तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो आप यहाँ पर जब एल को 1 सब्सटीट्यूट करेंगे देन वी विल गेट 3। और हमने देखा था वो तीन वैल्यूज जो रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स को, उनकी वैल्यू थी +1, 0 एंड -1। ऐसे ही हमने डी सबशेल के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर एल की जगह हमने डी के लिए क्या रखा था 2, और फिर यहाँ से वैल्यू आई थी 2 2 4 +1 5। और 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इनके लिए वैल्यूज आई थी +2, -2, +1, -1 एंड 0। तो ये वैल्यू कहाँ से मिली थी हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो हमें इससे पता चलता था टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। लास्ट हमने डिस्कस किया था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन। ये वैल्यू हमेशा सिर्फ दो ही पॉसिबल है स्पिन क्वांटम नंबर की, कौन कौन सी? +12 एंड -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 3 गिवन है और हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने अभी अभी देखा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें कौन बताता है? ml बताता है, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कौन बताएगा हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कितनी वैल्यूज होती हैं? 2l+1 वैल्यूज होती है, राइट। चलिए ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो याद होगा आपको, मैंने कल बहुत ही डिटेल में बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके लिए एल की कितनी वैल्यूज होगी, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो हम डायरेक्टली 3 के लिए निकाल सकते हैं। हमें पता है 3 के लिए एल की 3 वैल्यूज है, कौन कौन सी है वो 3 वैल्यूज? तो हम देख सकते हैं एस ऑर्बिटल पॉसिबल है, पी ऑर्बिटल पॉसिबल है और डी ऑर्बिटल पॉसिबल है, राइट। और हमने कल ये तो एक्स्ट्रा में है इस क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन हमें ये भी जस्ट अ क्विक रिकैप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज एस। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके लिए 2 वैल्यूज होंगी, दैट इज एस एंड पी। अगर 3 है तो 3 वैल्यूज होंगी, एस पी डी। अगर 4 होता है यहाँ पर तो फिर 4 वैल्यूज होती, क्या क्या होती है वो? एस पी डी एंड एफ। ओके। और एक बात कर लेते हैं, अब हमें इनके लिए एल की वैल्यूज निकालनी है। तो एस के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, हमेशा याद रखना है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। अगर एफ होता तो फिर क्या होती है वैल्यू? 3 होती। पर हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए सिर्फ 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज एस पी डी के लिए 0, 1 एंड 2। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो चलिए अब एस के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेंगे, तो 2l+1 करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 +
पी के लिए निकालना है, सेम फॉर्मूला रखेंगे, कौन सा, 2l+1, ठीक है। तो यहाँ पर एल की जगह अगर आप 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2+1 मीन्स 3। डी के लिए ये वैल्यू है एल की 2, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रख देंगे 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 1 + 3 + 5 = 9। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बताया था उस टाइम एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए होता है 2n² और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस अगर वहाँ से निकालें तो ऑर्बिटल के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो n²। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हमें बताना है कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। क्वांटम नंबर दे रखा है हमें, यहाँ पर n दे रखा है 2 और l की वैल्यू है 1। ये देखिए l अगर 1 है तो कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, p ऑर्बिटल की। तो कौन सा हम बोलेंगे यहाँ पर ऑर्बिटल, टोटल पूरा हमें फुल एड्रेस बताना है सिर्फ 2 क्वांटम नंबर से, तो हम बात कर रहे हैं 2p ऑर्बिटल की, राइट। अब जैसे कि ये है n=4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया, यानी 4th शेल की बात हो रही है। और 4th शेल में ऑर्बिटल कौन सा है, सबशेल कौन सा है, सॉरी सबशेल l=0 कौन से सबशेल के लिए होता है, ये देखिए l=0 इज फॉर s सबशेल। तो यहाँ पर हम कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 4s। ऐसे ही इसके लिए निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 3, और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3d। इस तरीके से आप इसके भी निकाल देंगे। चलिए तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n=3। हमें शेल का नंबर दे रखा है 3। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। तो आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है l की और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो n=3 का मतलब क्या है, 3 सबशेल पॉसिबल है। 3 सबशेल का मतलब कौन कौन से सबशेल हो गए, वो s सबशेल, p सबशेल और d सबशेल, है ना। ओके तो ये तो अब l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, l की वैल्यूज हो जाएंगी 0, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो चलिए ये तो हो गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। अब बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, तो m की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, हाँ ये भी हमें पता है। s के लिए तो 2l+1 लिखते हैं हम लोग, तो s के लिए तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो वैल्यू है 0। p के लिए p के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल है ना, 2l+1 करेंगे तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है। और वो वैल्यूज है कौन कौन सी, वो वैल्यूज है +1, -1 एंड 0। +1 है कोई वो 3 वैल्यू, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0 फॉर pz और तीसरी वैल्यू हो जाएगी -1 फॉर px। ऐसे ही d ऑर्बिटल के लिए वही आप सेम फॉर्मूला रखेंगे, 2l+1, 5 वैल्यूज आ जाएंगी और वो 5 वैल्यूज क्या क्या होंगी, +2 से -2 तक, यानी कि +2, +1, 0, -1 एंड -2। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कौन किस ऑर्बिटल का m की वैल्यू क्या होती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए तो इसके अंदर यही है, इसका सेकेंड पार्ट है, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। आपको 3D ऑर्बिटल के जितने भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्वांटम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, 3D ऑर्बिटल है तो इसके अंदर कौन कौन सा है, 3, वेयर इज माई माउस, ये रहा, ओके 3D ऑर्बिटल है, इसमें क्वांटम नंबर बताइए। तो यहाँ से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज 3, ओके। l की वैल्यू बताएंगे आप, तो d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है, 2, है ना। d के लिए l की वैल्यू क्या है, हमेशा 2 रहती है। तो यहाँ से यही पता चल रहा है
तो लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। तो यहाँ से l की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3, और अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रेंज करेगी, क्योंकि इसमें बता नहीं रखा स्पेसिफिकली कि ये कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, कि डी एक्स वाई की बात कर रहा है, या वाई जेड की बात कर रहा है, जेड एक्स, या डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू वेरी कर सकती है, -2 भी हो सकती थी, -1 भी हो सकती थी, 0 भी हो सकती थी, +1 भी हो सकती थी, +2 भी हो सकती थी। तो -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। 1p पॉसिबल है क्या? 1p का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, और मैंने बताया था आपको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, वो भी कौन सा? s। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। चलिए 2s करते हैं। हमें इसका मतलब 2s का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। ओके, और इसके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है? 2 के लिए 2 ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन कौन से? s एंड p। तो 2s पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। ओके, p की बात करते हैं। तो 2 के लिए 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल। 3f पॉसिबल है क्या? तो 3 थर्ड सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन कौन से हैं? s p एंड d। सॉरी, थर्ड सबशेल नहीं, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 सबशेल पॉसिबल है, s p एंड d। तो f है क्या? 3f पॉसिबल है? नहीं है, इसका मतलब 3f भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे करना है आपको। हाँ, 4f पॉसिबल होता क्या? अगर यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता तो फिर कौन कौन से सबशेल पॉसिबल होते? एस बी, और 4 ही सबशेल पॉसिबल होते, एस पी डी एंड एफ। अब 4 सबशेल पॉसिबल है तो 4s 4p 4d एंड 4f पॉसिबल है। ठीक है, 5 होता तो 5s 5p 5d 5f एंड 5g पॉसिबल होते। चलिए ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको बताना है कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है। देखिए n इज इक्वल्स टू 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 1 हो गया। वो l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? याद है, s सबशेल के लिए, है ना। तो फिर ये हम बात कर रहे हैं 1s के बारे में। ऐसे ये करते चलिए, n इक्वल्स 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? d के लिए। इधर देखिए, मैंने अभी भी बताया था आपको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4d। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 4 और l की वैल्यू है 3। l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? f ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 4f ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया है। ओके, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। आपको सेम इसी तरीके से रिलेट करना है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, और फिर बताना है कि इसमें से कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। देखिए n इक्वल 0, n इक्वल 0 का क्या मतलब है? कोई शेल है ही नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो गया तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 मतलब कोई शेल ही नहीं है यहाँ पे, तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है 1, l इक्वल टू 0 का मतलब किसकी बात हो रही है? s की बात हो रही है, 1s। और हमें पता है s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल। -12 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इट मीन्स इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट n इक्वल्स टू 1। ओके, l की वैल्यू 1 पॉसिबल है। l की वैल्यू 1 का क्या मतलब होता है? p, राइट। l इज इक्वल्स टू 1 फॉर p। तो क्या 1p ऑर्बिटल पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसकी देखते हैं, n इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2, l की वैल्यू 1, मतलब हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की, 2p। ml इक्वल 0 पॉसिबल है, pz के लिए ml की वैल्यू 0 होती है, और ms -12 हो सकता है, इसका मतलब इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है कि पॉसिबल है या नहीं। आपको ध्यान रखना है कि l की वैल्यू स्पेसिफिक सबशेल के लिए स्पेसिफिक होती है, वो चेंज नहीं होती है। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
दे रखा है आपको, तो उसके अंदर उतनी ही एल की वैल्यूज होंगी, लेकिन एल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक कम होती है। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है तो एल की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अगर n इक्वल्स टू 2 है ना तो एल की वैल्यू 2 से कम ही रहेगी। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसके लिए एल की वैल्यू 0 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो या तो 0 पॉसिबल है इसके लिए, पी के लिए क्या है 1 है। 3 है तो यहाँ पर 0 पॉसिबल है, किसके लिए एस के लिए, पी के लिए 1 पॉसिबल है और डी के लिए 2 पॉसिबल है। मतलब एल की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं होती है, वो हमेशा उससे कम ही होगी, एक कम ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमने यहाँ पर बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें शेप्स के बारे में बताता है। सॉरी, यहाँ पर सबसाइडरी क्वांटम नंबर है जिसको हम एजिमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ये हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताएगा। मतलब एस ऑर्बिटल हो गई तो उसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल है तो डम्बल होती है, डी ऑर्बिटल है तो डबल डम्बल है। ये पता कैसे चलता है, एक्चुअल में क्या है, एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बिल्कुल एक पिन पॉइंट पर लोकेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज दिखा रखी है और ये देखिए इस एरिया के अंदर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्फेरिकल मैनर के अंदर यहाँ पर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और इसीलिए एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल। जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से, देखिए आप पूरा ये भी स्फेरिकल शेप में ही है, लेकिन देखो बीच में यहाँ पर इस जगह पर कुछ डेंसिटी कम सी है, यहाँ पर लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, या तो बीच में स्फेरिकल शेप में इस जगह पर है या फिर उस साइड में स्फेरिकल शेप में इधर है। ये बीच वाला एरिया है कुछ खाली सा लग रहा है आपको। तो ये जो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एकदम मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, या फिर हम बोल सकते हैं जीरो है, उसके हम एक टर्म डिफाइन करते हैं नोड। ठीक है, मीन्स नोड क्या होता है, नोड वो रीजन होता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, सो ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और अगर हम नोड को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द रीजन अराउंड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, और वी कैन से जीरो। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपको यहाँ नजर आ रहा है ये बताता है एक नोड। आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई डॉट नहीं है, बहुत मिनिमम सा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता इसलिए इसको नोड बोलते हैं। चलिए ये तो बात हो गई एस ऑर्बिटल की, और यहीं से फिर हमने एक अप्रोक्सीमेशन से डायग्राम बना दिया ये, और हम ऐसे ही बात करेंगे हमेशा कि एस ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ओके, हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की भी, याद होगा आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और हमने ये भी देखा पी ऑर्बिटल के लिए, पी सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। कौन से हैं वो 3 ऑर्बिटल, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। तो ये जो पी ऑर्बिटल्स है इनकी शेप होती है डम्बल शेप, आप देख सकते हैं डम्बल ही नजर आ रहे हैं आपको। अब ये डम्बल जो है पी एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वाला, यहाँ पर ये जेड एक्सिस के ऊपर नहीं है, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, इसलिए तो इसको 2px बोला जा रहा है। ऐसे ही आप देखिए 2py के अंदर सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर ही ये आपको डंबल नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जेड प्लेन की तो यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल एब्सेंट है, राइट। ऐसे ही पी जेड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ जेड वाली एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड एक्सिस है, इसी के ऊपर हमारा पी जेड ऑर्बिटल लाई कर रहा है। तो पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और इसकी शेप होती है डम्बल शेप।
ऐसे ही अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तो है एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो उसको नाम दे दिया डी एक्स वाई। जो एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो उसका नाम दे दिया डी एक्स जेड। ऐसे ही डी वाई जेड है तो ये वाई जेड वाले प्लेन के अंदर आ गया, इसीलिए इसको नाम दे देते हैं डी वाई जेड। ये तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये प्लेन के बीच में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किसी भी एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर पी ऑर्बिटल थे वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे, यही एक्सिस थी और यहीं पर क्या है आपका ऑर्बिटल है। देखिए ये वाई एक्सिस थी तो वाई ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। लेकिन इस केस में जो 3 ऑर्बिटल्स है एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये प्लेन के ऊपर, मतलब हम बोलेंगे एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, ये प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पर ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डी वाई जेड। लेकिन डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है, ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसके जो ये है, ये लोब जो है ये इस तरीके से देखिए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और दूसरे जो 2 लोब्स है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर सबसे हम बोलेंगे यूनिक है, जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पर देखिए। लेकिन इसके अलावा इसकी एक रिंग है, इस तरीके से देखो आप, तो ये रिंग है जो कि दूसरे प्लेन में लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं डी जेड स्क्वायर। तो ये हो गई शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमें पता चल गया कि एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, 2s हो, 3s हो, सारे के सारे ऑर्बिटल जो होंगे वो, जितने भी s ऑर्बिटल्स है वो सभी के सभी स्फेरिकल शेप के होंगे। जितने भी p ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे डम्बल शेप के होंगे। जितने भी d ऑर्बिटल्स है सारे डबल डम्बल होंगे एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर है वो डबल डम्बल नहीं होता है, बाकी सारे जो d ऑर्बिटल्स है वो डबल डम्बल होते हैं। तो ये बात हो गई शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। थैंक यू।